जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली का कन्फ्यूजन, यानी दिवाली 21 तारीख को मनाई जाएगी या 20 तारीख को मनाई जाएगी। सभी लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि कहाँ पर सब लोग एक दूसरे को रिश्ते में या जानने वालों में, पंचांग में, पत्रे में, पंडित जी से सबसे ही बातें हो रही हैं कि आपके वहाँ कहाँ कितना किस डेट को मनाया जाएगा, मेरे वहाँ इस डेट को मनाया जाएगा। तो आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम बात करेंगे दिवाली किस डेट पर मनाया जाएगा। आप बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि जिसमें आपको बताया जा रहा है कि दिवाली 20 को मनाई जाएगी, दिवाली 21 को मनाई जाएगी, या दोनों डेट दिया जा रहा है कि आप जिस पे भी मन करे मनाएं, यानी कन्फ्यूजन ही। लेकिन आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि क्यों इस डेट पर मनाई जाएगी। तो आज हम क्यों का जवाब देंगे और आप हमारे साथ हमारे वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिएगा एंड तक, जिससे आप वीडियो पूरा वॉच करेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ अच्छे से समझ में आएंगी। इसके साथ जानेंगे कि माता लक्ष्मी की पूजा शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा करने की विधि क्या है, किन चीज़ों को पहले चढ़ाएंगे, किन चीज़ों को बाद में चढ़ाएंगे। इसके साथ जानेंगे कि दिवाली के दिन अमावस्या की तिथि होती है और दान का महत्व होता है। तो क्या आप दान करेंगे? तो विशेष 3 बातें, दिवाली किस दिन मनाई जाएगी, दिवाली का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या है, और दिवाली यानी अमावस्या तिथि पर आप दान किन चीज़ों का करेंगे कि जिससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि, आपके पितरों का आशीर्वाद और आपके इष्ट देवी देवता का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आप ये सारी जानकारियाँ जानने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए बात शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। व्रत और उपवास से संबंधित, अपने घर परिवार से समस्त जानकारी से संबंधित, अपने कार्य से संबंधित, कार्य में हो रही असफलता से सफलता की तरफ बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर प्रकार का वीडियो प्राप्त हो सके और आपकी छोटी सी सहायता हो सके, आप अपने जीवन में आनंदमय रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बात करते हैं कि तिथि की शुरुआत कब से हो रही है और कब मनाई जाएगी 2025 दिवाली धमाका। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए, उनकी आराधना के लिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए, घर की नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए दीप जलाया जाता है, मिठाइयाँ बाँटी जाती है, उत्सव का त्योहार मनाया जाता है, पटाखे छोड़े जाते हैं, जलाए जाते हैं और इस पर्व पर भगवान राम का भी स्वागत अयोध्या में किया गया था। तो दिवाली पर महत्वपूर्ण कुछ टिप्पणियाँ थीं। अब जानेंगे कि क्या है तिथि। तो कार्तिक मास के अमावस्या की जो तिथि होती है, कार्तिक मास के अमावस्या यानी 15 दिन पर पड़ने वाला कृष्ण पक्ष में अमावस्या की तिथि पर दिवाली को मनाया जाता है। दिवाली पर्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। साल भर में पूरी नकारात्मक ऊर्जा जो भी घर में प्रवेश की होती है, दिवाली पर्व के माध्यम से उसे बाहर निकाला जाता है। काफ़ी साफ सफाई की जाती है। अमावस्या तिथि पर दान दिया जाता है, मिठाइयाँ बाँटी जाती है, अपनी खुशियों को 2 से 3 गुना किया जाता है, एक दूसरे से मिला जाता है, पुरानी रंजिशों को भुलाकर अपना प्यार बरसाया जाता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। जीवन में और अपने मन में दोनों सकारात्मक शक्तियाँ एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करती हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि कार्तिक मास में अमावस्या तिथि पर मनाए जाने वाला दिवाली पर्व इस बार 2025 में कब है। तो अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 20 तारीख से, और क्यों क्यों मनाया जाएगा दिवाली 20 तारीख को ही, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं तिथि की शुरुआत। तो 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली मनाया जाएगा। लेकिन तिथि की शुरुआत 20 को ही शुरू होती है और हमारे सनातन धर्म में
उदया तिथि के अनुसार ही कोई भी व्रत, त्योहार, उत्सव मनाया जाता है। लेकिन दिवाली का त्योहार बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्यों हम 21 को नहीं मनाकर 20 को मनाएँगे? उदया तिथि के अनुसार सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो इसलिए नहीं मनाएँगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं तिथि की शुरुआत हो रही है 20 अक्टूबर को दिन में 3:45 पर, यानी 3:45 और ये दिन हो रहा है सोमवार। मंगलवार को यानी 21 अक्टूबर को तिथि का समापन हो रहा है शाम को 5:56 पर, 55 मिनट पर, यानी 5:55। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत और समापन में एक विधि है कि जब भी अमावस्या तिथि को हम दीप जलाते हैं तो अमावस्या तिथि होनी चाहिए, और इसके साथ-साथ अमावस्या तिथि शाम की होनी चाहिए, क्योंकि दीप हम शाम को ही जलाते हैं। दिन में दीपक जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बहुत सारी कहानियाँ और मोटिवेशन चीज़ें सुनी होंगी, तो इसलिए अमावस्या की तिथि और शाम का समय हमको 20 तारीख को मिल रहा है। 21 तारीख को अमावस्या तिथि उदया के अनुसार रह भी रही है और माना जाता है, लेकिन शाम को 5:55 पर समाप्त होने से, यानी 56 मिनट पर समाप्त होने से शाम को दीप प्रज्वलित करने के टाइम अमावस्या की तिथि समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे में हम दीप जो जलाएँगे वो 20 तारीख को ही जलाएँगे, और क्यों का जवाब उम्मीद है आपको मिल गया होगा। जिस तरह से धनतेरस की पूजा धनतेरस में ही की जाती है और संध्या काल में ही मान्य होता है, तो इसलिए 19 तारीख को भी रहने वाला धनतेरस की तिथि, लेकिन शाम की संध्या नहीं मिलने के कारण 18 को मनाया जाएगा। उसी तरह से दिवाली का पर्व शाम को अमावस्या की तिथि और अंधेरा मिलने के कारण दीप प्रज्वलित किया जाएगा, और 21 को नहीं मनाया जाएगा। 22 तारीख को भैया दूज मनाया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, पूजा की विधि क्या है? तो शुभ मुहूर्त क्या है? जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करें अमावस्या तिथि पर, तो शुभ मुहूर्त में ही करें, ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य अगर गलती से भी आपका गलत होता है तो शुभ कार्य में बदल जाता है और विशेष कृपा प्राप्त होती है। कभी कभी कहते हैं शायद जब कोई चीज़ का इसीलिए रखा जाता है ताकि आप सही से उस काम को पूरा कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो शुभ मुहूर्त आपका शुरू हो रहा है शाम को 6:56 पर, यानी 6:56 यानी 56 से, और समापन इसका हो रहा है 8:04 पर, यानी 8:04। तो आप इसके बीच में पूजा का कभी भी विधि शुरू करके पूजा को समाप्त कर सकते हैं। आपका पूजा में 10 भी बज जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संकल्प और कलश रखना, दीप प्रज्वलित करना शुभ मुहूर्त में ही शुरू करें 6:56 से। अब चलिए जानते हैं कि किन चीज़ों को पहले चढ़ाना है, किन चीज़ों को बाद में चढ़ाना है। ये छोटी-छोटी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ बताएगा ऐसे करें, वैसे करें, लेकिन कब, क्यों और पहले क्या होता है उसको जानते हैं। सबसे पहले अपने पूजा घर के मंदिर में अगर आप दीप जलाते हैं, तो आप पूजा घर के मंदिर को साफ-सफाई का ध्यान दें। वहाँ हल्दी और गंगा जल छिड़क कर या लेप लगाकर अपनी चौकी या इत्यादि चीज़ें जिस पे भगवान का आसन लगाना चाहते हैं लगाएँ। फिर लाल रंग के पीले रंग का वस्त्र बिछाएँ, भगवान को स्थापित करें। अब यहाँ आपको याद रखना है कि वास्तु का ध्यान ज़्यादा रखना है। अगर वास्तु आपने गलत वास्तु टिप्स जो है आपका अगर गलत तरीके से है, तो भगवान रुष्ट हो जाएँगे। तो जिसका जहाँ स्थान है वहीं उचित होता है, वहीं उत्तम होता है। तो वास्तु का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी की मूर्ति भगवान गणेश जी के दाहिने साइड रखें, यानी गणेश जी को रखने के बाद उनके बगल में माता लक्ष्मी को रखें और उत्तर दिशा में कुबेर जी को रखें। अगर रखते हैं तो, नहीं तो भगवान विष्णु को रखकर तब रखें। इस तरह, क्योंकि ये आशीर्वाद है कि गणेश जी की पूजा के साथ लक्ष्मी जी की पूजा तभी स्वीकार लक्ष्मी को होती है जब उनको दाहिनी साइड रखकर पूजा किया जाता है, क्योंकि वो उनके भांजे हैं और ब्राह्मण हमेशा उच्च पद पर होता है और उच्च पद देने के बाद ही अपने से बड़ों को स्थान ग्रहण करने से लाभ होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपको नई जानकारी मिली, इसके साथ आसन को पवित्र करें, आप ऊपर से सारी चीज़ों को धूल-धाल के ही रखें।
भोग इत्यादि सारी चीज़ें प्रॉपर तैयार कर लें। पूजा में पान, सुपारी, गोमती चक्र, कौड़ी, पीली सरसों, इलायची, कमलगट्टा, ये लाल कलावा जो होता है जिसको मौली कहते हैं उसको रखें। दक्षिणा के लिए पैसा भी पास ज़रूर रखें और माता लक्ष्मी को अगर फूल माला, कमलगट्टे की माला, मुनक्का और इलायची की माला आप पहनाना चाहते हैं तो भी बनाकर पहले से रखें। वस्त्र ओढ़ाना चाहते हैं तो पहले से रखें। करना चाहिए, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी कोई चीज़ें भूल ना जाएँ, इकट्ठा करके, एकत्रित करके पहले से रख लें। इसके बाद माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले सारी चीज़ों को पवित्र करें। आपके घर में अगर कछुआ है, कश्यप, तो उनके भाई हैं माता लक्ष्मी के, तो उनको रखकर गंगा जल डालकर, अक्षत डालकर ज़रूर रखें। याद रखें कि शंख है तो वो भी वहीं रखें, अपनी तरफ मुँह करके, और उनके पीछे का जो पतला वाला भाग होता है, जो बजाते समय पीछे दिखता है, उस भाग को भगवान की तरफ करके रखें। और वहाँ रखने के बाद आप अपने आसन पर बैठें, पिछौड़ ज़रूर ओढ़ें, जो चूनर होती है जैसे सर पे ऐसे करके डाला जाता है, तो ये आप ज़रूर डालें। साड़ी कपड़े पहनने के बाद साड़ी में आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं और सारे रंग के पहन सकते हैं। आप लोग पूछते हैं कि पूजा में क्या साड़ी ना पहन के सूट पहन सकते हैं? तो जी हाँ, आप सूट भी पहन सकती हैं, बस ये याद रखें कि आपके सर पे चाहे जिस चीज़ का हो, पल्लू पड़ा हो, दुपट्टे का भी हो सकता है, चुनर का भी हो सकता है। लाल रंग के वस्त्र हों तो ज़्यादा अच्छा है। तब आप बैठकर सबसे पहले माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश जी को और भगवान धन्वंतरी हैं तो उनको, विष्णु भगवान को, सबको आचमनी के द्वारा पवित्र करें। फिर आप एक-एक करके पहले आचमनी करें, एक-एक करके पहले दीप प्रज्वलित करें। ओम दीपम ज्योति शुभम करोति। नहीं अगर आपको मंत्र आता है तो आप दीप प्रज्वलित करते समय हाथ जोड़ें कि हे माता लक्ष्मी, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में सुख, सौभाग्य और आरोग्य का वरदान दीजिए। इस तरह से माता लक्ष्मी की प्रार्थना कर लें। दीप जलाते समय धूप जलाएँ और दिखाएँ, तब जाके आप हल्दी, चंदन, कुमकुम, रूली, दही, दूर्वा गणेश जी को, सम्मी का फूल, पत्ता, फूल गणेश जी को चढ़ाएँ। और यही सारी सामग्री माता लक्ष्मी, यानी सम्मी का पत्ता, दूर्वा मत चढ़ाएँ, लेकिन फूल इत्यादि सारी चीज़ें आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन सबको चढ़ाएँ। माता लक्ष्मी को गुलाब का, कमल का, सफ़ेद और गुलाबी, लाल जो मिल जाए। गणेश जी को पीला फूल, अड़हुल का फूल, गुड़हल का फूल चढ़ाएँ। कुबेर जी को पीला फूल चढ़ाएँ। इस तरह से आप सबकी पूजा विधि-विधान से करें। तब आप धूप दीप जलाकर सारी चीज़ों को चढ़ाने के बाद, कलावा हो तो कलावे से, वस्त्र हो तो वस्त्र से, आप तोड़-तोड़ के सबको वस्त्र चढ़ाएँ। वस्त्र चढ़ाने के बाद आप अपने सिंदूरे के सिंदूर से 7 बार, 5 बार माता लक्ष्मी को, 3 बार गणेश जी को और 3 बार भगवान विष्णु को, धन्वंतरी जी को, कलश रखे हैं तो 5 बार, 3 बार कलश पर, इस तरह से विषम संख्या में सबको सिंदूर चढ़ाएँ। अगर आप पूजा घर के मंदिर में करते हैं तो आप वहाँ से अपना सुहाग लें। सुहाग लेने की सभी प्रक्रिया मैं नवरात्रि की वीडियो में बनाई हूँ, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे लेना है, वही विधि इसमें भी है। इसके बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद भोग लगाएँ। आरती में गणेश जी की आरती, माता लक्ष्मी की आरती और भगवान विष्णु की ओम जय जगदीश हरे की आरती ज़रूर करें। लास्ट में कर्पूर गरम करें। आपको आरती नहीं आता है, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखते हैं जो गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और उनको या तो टाइम नहीं है या तो बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, महिलाएँ भी हैं, भाभियाँ भी हैं ऐसी। तो इसलिए कि अगर नहीं आता है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आरती सबको आती है, आरती दिखा दें। आरती दिखाते समय जिस तरह से ओम बनाया जाता है, उसी तरह से आरती दिखाएँ तो ओम का आकार ऐसे दें, रोक के, एक बार ऐसे और दूसरी बार ऐसे। ऐसे करके 7 बार उनके पैर से, नाभि से, गले से, सर से घुमाएँ। तब ये आरती की प्रक्रिया आपकी पूरी होगी। फिर आप भगवान को भोग लगाएँ। भोग लगाने के बाद सभी देवी-देवता को, पंचतत्व देवता को, इष्ट देवी-देवता को, सबको समर्पित करें। इसके बाद आप ताली बजाकर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें। तब आपकी पूजा संपन्न हुई। दक्षिणा के रूप में जो पैसा आपके पास है वो वहीं चढ़ा दें कि दक्षिणा समर्पण। इसके बाद आप पूजा में प्रार्थना करें।
क्रियाहीनम कर्महीनम आपको मंत्र नहीं याद है तो आप कहें, हे भगवान, हम मूर्ख हैं, अनजानी हैं, नादान हैं, हमको कुछ नहीं आता है, हम आपकी शरण में हैं, आप हमको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, आपकी सेवा में जो कमी हुई है उस कमी को पूरा करने के लिए आगे से बुद्धि दीजिए और हमको हमारी गलतियों के लिए माफ़ करिए। हम अनजान मूर्ख हैं और हमारी सफलता में हमारा साथ दीजिए और इसके साथ आपको जो प्रार्थना करनी है कर लें। फिर आप सर पटक कर, महिला हैं तो सर पटक कर आशीर्वाद लें, अगर पुरुष हैं तो दंडवत प्रणाम करें। इस तरह से माता लक्ष्मी गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। आपको मैं पूरे गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये विधि आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो सच है। तो इसीलिए आप इसी विधि से पूजा करें। इसके साथ चलिए अब जानते हैं, तीसरा प्रश्न है कि दान देने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, उस दिन अमावस्या की तिथि होती है और अमावस्या तिथि पर पितरों का दान बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो याद रखें कि उस दिन अपने प्रसाद और मिठाइयों से निकालकर चींटी चींटियों के लिए जरूर रखें, चाहे जो स्थान आपके घर में हो, आपके घर के अगल बगल हो। इसके साथ कुछ बातें ये विशेष महत्वपूर्ण है जिसको आपको करना ही चाहिए। कुछ भोजन में से निकाल कर कबूतरों को, चिड़ियों को, गायों को ज़रूर खिलाएँ। ब्राह्मण को कुछ ज़रूर दें। लोग कहते हैं दिवाली के दिन किसी को कुछ नहीं देना चाहिए, ये मूर्खतापूर्वक बातें बहुत पहले से चली आ रही हैं। मैंने भी इस बात को छोटे पे ही सुना था, लेकिन बड़े होने के बाद मुझे सारी चीज़ें समझ में आईं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो इसलिए चलिए जानते हैं कि दिवाली पर किन-किन चीज़ों का दान बेहद अच्छा होता है। मिठाई का दान देते हैं तो आपके घर में खुशियाँ आती हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू किसी को दान देते हैं तो आपके घर से गरीबी दूर हो जाती है। अमावस्या की तिथि पर अगर आप वस्त्र किसी को दान देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अनाज दान देते हैं तो धन धान्य से आप परिपूर्ण होते हैं। किसी को भोजन कराते हैं, किसी दुखियारी, किसी ज़रूरतमंद को किसी ज़रूरत की चीज़ों को दान करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वो आपके शरीर से आपके घर में निवास करती हैं और आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। कर्म आपका बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है और उसके बदले आपको धन प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सारी जानकारी एग्ज़ैक्ट जानकारी है जिसमें बिना विशेष किसी मेहनत के, विशेष ज़्यादा पैसे के और सरल तरीके से आप ये सारी पूजा विधि निभाकर करके अच्छी कृपा माता की प्राप्त कर सकते हैं, सकारात्मक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए लास्ट में जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि पुरानी मूर्ति का विसर्जन कब करें? नई मूर्ति को स्थापित करें तो कैसे एक साथ रखें? तो छोटी-सी बातें लेकिन महत्वपूर्ण, तो जान लेते हैं। जब तक आप माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अगर चौकी लगाकर अलग किए हैं, आपके मंदिर में पुरानी मूर्तियाँ हैं तो रहने दें। जब आप नई मूर्तियों को उन जगह पर स्थापित करें तो पुरानी मूर्तियों को उठाकर और रखे रहें। जब आपको शनिवार का दिन पड़े या फिर से अमावस्या की तिथि आए, उसको कहीं भी या तो किसी मंदिर में रख दें, नहीं तो गंगा जी में अमावस्या के दिन प्रवाहित करें और कहीं बाँध के भी रख सकते हैं आप, अपने छत-वत पे कहीं रख दें या ऐसे किसी को दें नहीं, कहीं इधर-उधर मत फेंकें। या तो आप किसी पेड़-पौधे के नीचे, जैसे पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, जहाँ पूजा की जाती है वहाँ ले जाकर रखें और ये देख लें कि दिन कौन-सा पड़ रहा है, पूजा-पाठ उनका करने के बाद ही ले जाएँ। तो इस तरह से आप सही प्रक्रिया के द्वारा पुरानी मूर्तियों का विसर्जन भी कर सकते हैं और उसका पुण्य भी कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी मंदिर में रखेंगे, तो कोई भी पूजा करेगा तो उस पूजा का लाभ आपको भी प्राप्त होगा। दिवाली के दिन आप किन-किन जगहों पर दीपक ज़रूर जलाएँ, तो आप घर की दहलीज पर तो जलाते ही हैं, लेकिन इसके साथ आप अपने घर की दक्षिण साइड में चौमुखी दीपक रात्रि में सोने जाएँ तो ज़रूर जलाएँ और छत पर दीपक जलता हुआ छोड़कर ज़रूर आएँ। याद रखें, पूजा घर के मंदिर में अगर दीपक अखंड ज्योति जलती है, तो आप ध्यान दिए रहें और सारी चीज़ों का ध्यान दें कि कहीं किसी के घर में आग न लगे, कोई वस्त्र ना जल जाए, इसलिए सोने जाते समय अपने सारी बातों का ध्यान विशेष रूप से दें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको घरेलू तरीके से आपके घर की ही होकर सारी बातों को बताई हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया करके लाइक ज़रूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, पूरे ज्ञान के साथ। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।